नमस्ते साथियों। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र और विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट वर्क, इन पर हम चर्चा करेंगे। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी परीक्षा आयोजन से संबंधित निर्देशिका। ठीक है, और इस निर्देशिका में पूरे विस्तार के साथ जानकारी दी गई है, किंतु हमारे विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसी को इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हमने चिन्हित कर लिया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं की है वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार ये होना है। यहाँ पर एक बिंदु स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए भी दिया गया है। तो स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि प्रशासकीय अनुमोदन यहाँ पर क्रमांक दिया गया है और कहा गया कि 3 मार्च 2020 के आधार पर कक्षा 5वीं व 8वीं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा का आयोजन विगत वर्षों की भांति मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए जानकारी है। और पत्र का जो अवलोकन है 3 मार्च 2020 का पत्र जो है उसे देखें अथवा उसका अवलोकन करें। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र की, तो प्रवेश पत्र के लिए यहाँ पर कहा गया है बिंदु क्रमांक 3.6 और 3.7 में जो जानकारी दी गई है कि परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र, ठीक है, के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करें। कुल मिलाकर के जो प्रवेश पत्र हैं वो प्रेषित किया जाना है भौतिक रूप से, अर्थात जो प्रिंट करा करके, ठीक है, इन्हें हार्ड कॉपी में जो प्रवेश पत्र वो प्राप्त होंगे। और इनकी प्राप्ति जो है शाला प्रभारी को 11 से 13 मार्च 2023 तक हो जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों को जो प्रवेश पत्र है वो प्रदान करने के लिए कहा गया है कि संबंधित शाला प्रभारी प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थी वार वितरण करेंगे। तो ये दिया गया है 15 मार्च 2023 तक। तो ये प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी थी। आइए अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की, जो कि हमारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पर जो तिथि दी गई है और साथ में विवरण दिया गया है 3.13 में यहाँ जानकारी दी गई है प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित। कहा गया है कि प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन कंडिका 9 में वर्णितानुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्य की आगे क्या कहा गया देखिएगा, सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक या पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। तो ये 28 फरवरी तक का समय दिया गया है, ठीक है, जैसा कि इस पत्र में कहा गया है। पत्र की भाषा आपको बता रहा हूं। आगे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित जानकारी और है कि परीक्षार्थियों के द्वारा प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा करना होगा और इसके लिए 25 मार्च 2023 तक की समय सीमा रखी गई है। और आगे कहा गया है कि जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा अपने जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे 1 अप्रैल 2023 तक। तो ये प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी है प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित। तो देखिएगा यहाँ जो प्रोजेक्ट कार्य के बारे में आगे जो बताया गया है इस पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न पत्र एवं परीक्षा योजना के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये जो पत्र क्रमांक दिया गया है उसके अनुसार 30/11/2022 के अनुसार कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर निर्मित किए गए हैं। और आगे ये कहा गया है कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंक का होगा, जिसमें लिखित प्रश्न पत्र यानी बाह्य मूल्यांकन हेतु 60 अंक और प्रोजेक्ट हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये अंकों का निर्धारण है 60 अंक का जो इनका लिखित टेस्ट होगा और 20 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होगा। अच्छा, आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है उसके बारे में जानना आवश्यक है प्रोजेक्ट के संदर्भ में कि प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास 28 फरवरी 2023 तक जमा करेंगे, ऐसा कहा गया है, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंकों की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक जन शिक्षा केंद्र में 25 मार्च तक जमा किया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर फिर शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ कहा गया है कि सत्र 2022-23 में शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और शैक्षिक क्षेत्र जैसे कि पूर्व वर्षों की भांति यहाँ पर दिए गए साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक और खेलकूद। व्यक्तिगत और सामाजिक में नियमितता, समयबद्धता, पॉइंट नंबर 1 है ये। स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सत्यवादिता यानी ईमानदारी। तो ये 6 बिंदु व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। अब साथियों यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, अगर ये विस्तार से हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, यहाँ इस पत्र में जो उल्लेख किया गया है इसमें 30/11/2022 को जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र में यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क की पूरी सूची दी गई है, वो भी सुझावात्मक सूची है। यहाँ जैसे कि कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट की सूची यहाँ पर दी गई है। जैसे केवल मैं एक को पढ़कर बताता हूँ। खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। इसी तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो ये जो 30 नवंबर 2022 का पत्र है, इस पत्र में पूरे प्रोजेक्ट जो सुझावात्मक प्रोजेक्ट है उनकी पूरी सूची दी गई है। तो इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके आधार पर विद्यार्थी द्वारा यदि हल किए गए हैं मान लो प्रोजेक्ट तो वो लिख सकते हैं, या अगर हल नहीं किए गए हैं तो उनसे इन बिंदुओं पर हल कराए जा सकते हैं। इस पत्र में ये जो पूर्व में दिया गया पत्र है इसका हवाला यहाँ पर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रवेश पत्र और प्रोजेक्ट कार्य के संदर्भ में दी है। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।